जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो सबसे पहले ये जो लेसन हम शुरू करने लगे हैं ये है क्लास नाइन्थ का चैप्टर 5 और ये है जेफ बेजोस के बारे में। तो जेफ बेजोस के बारे में शायद कुछ लोगों को पता ना हो। तो जेफ बेजोस के बारे में याद रखें कि ये अमेज़ोन का फाउंडर है। अमेज़ोन एक वेबसाइट है, ऑनलाइन एक प्रोग्राम है, डिजिटल वेबसाइट है जिस पे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग घर बैठे हर चीज़ मंगवाते हैं। ये बहुत ही बड़ी वेबसाइट और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जेफ बेजोस उसी का ओनर है। तो एक बात याद रखें, ये शुरू करने से पहले जेफ बेजोस जो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से आता है, उसी के कुछ लेसन्स, उसी की कुछ एडवाइसेस इस लेसन में बताई गई हैं कि बड़ा बनने के लिए कुछ बड़ी आदतें अपनानी पड़ती हैं। ठीक है। फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। पहले आप लोगों ने कुछ अपनी आदत बनानी होती हैं, फिर वो आदत आपको एक बहुत बड़ा या बहुत अच्छा इंसान बनाती हैं। तो इसी तरह ये जो लेसन हम स्टार्ट करने लगे हैं ये भी जेफ बेजोस के इसी तरह के कुछ 5 उसने लेसन दिए हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे इंसान बड़ा आदमी बन सकता है। तो ये उसी की समरी है। तो समरी पढ़ते हैं। Jeff Bezos, the founder and the former CEO of Amazon, has shared valuable lessons for the success over the years. After stepping down as CEO, Bezos has reflected on his experiences and offered insight on how to achieve success. Here are 5 keys lessons. ठीक है, वो 27 साल तक इसका अमेज़ोन का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहा है। उसके बाद जब उसने ये सीट छोड़ी है तो उसने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कुछ 5 टिप्स दिए हैं जो आपको यहाँ समरी में बताए जा रहे हैं। टेक रिस्क्स। तो सबसे पहले याद रखें कि आपने हमेशा रिस्क लेने होते हैं। टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज़ यू कैन गाइड। तो कभी भी जब आप रिस्क लेते हैं, रिस्क कभी भी आपको उम्मीद, जब आप करते हैं रिस्क लेके तो उम्मीद आपकी पे रिस्क पूरे उतरते हैं। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो रिस्क सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान देता है। ठीक है। तो बिजोस भी यही बात कहता है कि बिजोस इनकरेज पीपल टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू थिंग्स। अगर आप हमेशा वही करते आ रहे हैं जो आप करते आ रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। जब तक कुछ नया नहीं करेंगे नया नहीं मिलेगा। इवन इफ दे मे फेल, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो जाएं, कुछ ना कुछ नया करें। ही बिलीव्स दैट द रिग्रेट आफ्टर ऑफन कम्स फ्रॉम नॉट ट्राइंग समथिंग रादर देन अटेम्प्टिंग इट एंड फेलिंग। तो वो कहता है कि हमेशा बात याद रखें कि ये जो पछतावा होता है ये इस चीज़ से नहीं आता कि आपने किसी चीज़ को ट्राई नहीं किया, बल्कि इस चीज़ का ज़्यादा पछतावा होता है कि आपने किया ही नहीं। आप करके हार जाएं, आप फेल हो जाएं तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ना करें तो ये बहुत बड़ी उदासी वाली बात है। दिस फिलॉसफी लेड हिम टू लीड हिज वॉल स्ट्रीट जॉब एंड स्टार्ट अमेजोन विच बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। तो इसी तरह वो भी एक जॉब माइंड का बंदा था, जॉब करता था, तो जॉब छोड़ने के लिए उसे भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने इनिशिएटिव लिया और जॉब को छोड़कर अपना अमेज़ोन का काम शुरू किया। उसके बाद वो दूसरी बात क्या करता है, मेक गुड डिसीजंस क्विकली। तो हम क्या करते हैं, हमें डिसीजन बनाते बनाते साल लग जाते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, जब आपने डिसीजन बनाने हैं, अच्छा डिसीजन जिसमें आपको इतबार हो, तो उसे बनाने में जल्दी करें। ऐसा ना हो कि आप उसे सोच सोच के बस थक जाएं। बिजोस emphasizes द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग हाई क्वालिटी हाई वेलोसिटी डिसीजंस। ठीक है, हाई क्वालिटी अच्छा भी हो डिसीजन, हाई वेलोसिटी अच्छी स्पीड के साथ भी हो। He notes that the most decisions are reversible, so it's okay to take risks and adjust course if needed. Speed and nimbleness are essential for innovation and success. निम्बलनेस किसे कहते हैं, जल्दी, किसी काम के जल्दी करने को कहते हैं। तो वो यही कहता है कि कोई भी काम आपने करना हो तो उसके लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ता है और उसे स्पीड से करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप वेट करते रहें। फाइंड योर कॉलिंग। अब देखें तीसरी नसीहत उसकी क्या है। बिजोस बिलीव्स दैट फाइंडिंग योर पैशन एंड कॉलिंग का मतलब यहाँ क्या होगा, पैशन होगा। पैशन एंड टर्निंग इट इनटू अ कैरियर इज की टू ट्रू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो पहले, सबसे पहले तो ये बात देखें कि किस चीज़ में आपका पैशन है, आपका जज्बा, आपका दिल क्या काम करता है, फिर वही काम करें ताकि आप एक कामयाब और खुश इंसान रहें। He encourages people to explore their interest and find what truly drives them.
Bezos himself has pursued his passion for space exploration through his company Blue Origin. अब देखें, वो अपने बारे में बता रहा है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपका पैशन क्या है, उसी के मुताबिक जाएं। फिर वो अपना पैशन ये भी बताता है कि उसे भी अपनी एक कंपनी का शौक़ था, कि उसे स्पेस का शौक़ था कि स्पेस में वो जाए, तो उसने भी अपनी एक कंपनी थ्रू एस ब्लू ओरिजिन उसकी कंपनी है कि उसके ज़रिए उसने अपना शौक़ पूरा किया। अब चौथी बात देखें, embrace the inefficiency of wandering. Bezos values exploration and experimentation even if it means taking a roundabout path to a solution. He believes that wandering and trying new things is essential to innovation and success. This approach has led to many breakthroughs at Amazon. तो क्या मतलब है राउंड अबाउट, ये सोल्यूशन क्या है? ही बिलीव दैट वांडरिंग ट्राइंग टू न्यू थिंग्स, जब तक आप नई चीज़ें नहीं करते, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें, गले से लगाएं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कामयाबियों को गले लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट ही ना करें, एक्सपेरिमेंट करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, नए नए एक्सपीरियंसेस से, एक्सप्लोरेशन से आपको नई चीज़ें मिलती हैं। डोंट लूज़ यूर डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस ऐसी एक खूबी होती है जो हर इंसान में अलग होती है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी रखी है, अगर वो उसको यूज़ करे तो वो बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत आगे तक। सो डोंट लूज़ योर डिस्टिंक्टिवनेस। बिजोस स्ट्रेसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग ओरिजिनलिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है, जो भी हैं आप ओरिजिनल रहें, लोगों को कॉपी करने की कोशिश ना करें। डोंट चेंज योर ओरिजिनलिटी फॉर द सेक ऑफ अदर्स। ओके, सो यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। तो आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। फॉलो करना एक अलग बात है, आजकल हमारी सोसाइटी का एक ट्रेंड है, हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो जिनको ब्लाइंडली फॉलो आप करेंगे तो फिर वो लोग आपकी आंखें ज़रूर खोलते हैं। He notes that the world often tries to make people conform, but it's essential to resist this pressure and stay true to oneself. Bezos believes that the distinctiveness is valuable and worth fighting for. ठीक है, तो जब तक आप अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते, जो अल्लाह ने आपको एबिलिटी दी है, अगर आप उससे काम नहीं लेते तो जाहिर सी बात है आप पीछे रह जाएंगे। ये जो भी लोग हैं जो कामयाब हुए हैं, इन्होंने अपनी उस नेचर को, उस डिस्टिंक्टिव, उस एक ख़ास जो अल्लाह ने खूबी रखी है लोगों के अंदर, उसको इस्तेमाल किया है, तभी जाके ये लोग आगे गए हैं। These lessons offer valuable insights for anyone looking to achieve success in the business and life. Bezos' experiences and reflections provide the unique perspective on how to take risks, make good decisions, find your passion, embrace exploration, and stay true to yourself. तो ये बात हमेशा याद रखें कि वो बिजोस यही कहता है कि हमेशा वैल्यूएबल इंसाइट, बड़ी बड़ी बातें सोचें और अपने एक्सपीरियंसेस बढ़ाएं। एक ही फील्ड में आप गए हैं तो उसी में ना रह जाएं, नई चीज़ें ट्राई करें, और नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो तभी आपको कुछ नया मिलेगा। होपफुली इस लेसन की आपको समरी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई होगी तो फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, और शेयर भी ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।